हेलो दोस्त, मैं नागवनी कुमार और आज का मेरा टॉपिक है टेलीकम्युनिकेशंस वर्क इन रेलवे एंड मेट्रो। मीन्स रेलवे एंड मेट्रो में टेलीकॉम का कौन कौन सा वर्क होता है। और आज मैं इस टॉपिक को अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या है, जो रेलवे और मेट्रो में टेलीकॉम है वो कम्युनिकेशंस के लिए होता है। वो कम्युनिकेट ट्रेनों के बीच हो, एम्प्लॉय के बीच हो और उनके जो पैसेंजर्स हैं उनके बीच हो, मतलब मेन उनका वो टारगेट होता है। और अलग अलग मीडियम से उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं रेलवे एंड मेट्रो में क्या क्या काम होता है टेलीकॉम सिस्टम में। तो फर्स्ट होता है सर्वे। सर्वे में हम पूरा सर्वे करते हैं, जैसे कोई क्या यहाँ पे काम कैसे शुरू करना है, क्या फीचर्स होगी। दूसरा है जब सर्वे हो जाता है उसके बाद डिज़ाइन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अलग अलग चीज़ों का, इक्विपमेंट्स का और बिल्डिंग्स से रिलेटेड जितने पार्ट होते हैं। थर्ड है कंस्ट्रक्शंस ऑफ इक्विपमेंट रूम एंड साइट्स। अगला है मटेरियल मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशंस ऑफ इक्विपमेंट्स। उसके बाद अर्थिंग करते हैं, फिर केबल लेइंग होता है, फिर टेस्टिंग होता है, उसके बाद कमीशनिंग होता है, फिर हैंड ओवर होता है, फिर मेंटेनेंस होता है। ये हो गया टेलीकॉम में। उसके बाद हम बात करते हैं कि टेलीकॉम में क्या क्या, जैसे टेलीकॉम में जैसे साइट सर्वे हो गया, जैसे कहीं पे जैसे रेलवे या कोई भी तो वहाँ पे इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे CER एंड टावर से सब बनाते हैं, क्लाइंट को भी हैंडल करते हैं, फिर एजबिल्ट डॉक्यूमेंट्स में किया जाता है, ऐसा काम होता है। दोस्तों हम आते हैं टेलीकॉम। टेलीकॉम में इस वीडियो में दो चीज़ों पर, एक रेलवे टेलीकॉम, एक मेट्रो, क्योंकि दोनों अलग फंक्शन होते हैं दोनों का। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेलवे टेलीकम्युनिकेशंस का। रेलवे टेलीकम्युनिकेशंस क्या होता है? तो जो टेलीकम्युनिकेशन है एक वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है जो रेलवे में इन हाउस टेलीकॉम फैसिलिटी नेटवर्किंग प्रोवाइड करवाता है। उसके थ्रू हम ऑफर करते हैं पैसेंजर्स या ऑपरेशंस मैनेजमेंट सारे, वो हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशंस। मीन्स ट्रेन कंट्रोल में होता है कि उसमें क्या है ना, क्या मूवमेंट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रेन। मीन्स उसके हिसाब से हम जैसे ट्रेन का क्या ऑपरेशन है, उसका मूवमेंट क्या है, उसको लिए हम सारे जैसे ड्राइवर से लेकर गार्ड जितने होते हैं और डिविजनल सारा एक दूसरे से ये होता है, कनेक्ट होता है। वो हो गया ट्रेन कंट्रोल, कैसे कंट्रोलिंग करना है। नेक्स्ट है ब्लॉक सर्किट। ब्लॉक सर्किट में भी रनिंग, जैसे एक बार में एक ही जाना है ट्रेन और विदाउट ब्लॉक्स के जाने हैं, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क। मीन्स ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क में क्या है कि हम ऑप्टिकल फाइबर मीन्स फाइबर देते हैं, फाइबर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। और उसमें हम कुछ उनका खुद का भी होता है, कुछ रेंटल्स भी होते हैं, अलग अलग मीडियम होता है, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद है रेलवे टेलीफोन नेटवर्क। मीन्स टेलीफोन नेटवर्क में क्या है कि टेलीफोन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर रूम में हो गया, कंट्रोलर के पास हो गया, और जहाँ पे एप्लीकेबल है वहाँ पे हम जिससे पर ऑपरेशंस ईजी हो जाए। उसके बाद रेलवे माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस। ये जो है रेलवे टेलीकॉम सपोर्ट करता है, उसका अपना एक माइक्रोवेव होता है जो हेडक्वार्टर्स और जितने सारे हर जगह फैला होता है, उसका कनेक्शन होता है। वो अब कम है, पहले था, अभी कम चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशंस। मीन्स वायरलेस कम्युनिकेशन में हो गया जैसे 25 वाट का VHF सेट दिया जाता है, वो ड्राइवर्स, गार्ड या जो डिपार्टमेंटल होते हैं, जैसे मेंटेनेंस स्टाफ होते हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन में लगे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, OHE, जनरल इलेक्ट्रिक, आपका सिविल, उनके पास फ़ोन होता है जो मेंटेनेंस कम्युनिकेशंस पर्पस से यूज होता है। उसके बाद हम डाटा नेटवर्क, जैसे डाटा नेटवर्क में क्या होता है, PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, फिर आपका जो अनाउंसमेंट सिस्टम हो गया और डिस्प्लेइंग होता है, वो सब डाटा नेटवर्क के थ्रू होता है। जैसे स्टेशन में हम सारी सुविधाएं देखते हैं। उसके बाद पैसेंजर्स एमिनिटी, पैसेंजर्स के जैसे उन सुविधाओं के लिए, जैसे क्लॉक हो गया, डिजिटल क्लॉक, आपका रेल टेल हो गया, IVRS कॉल सेंटर्स हो गए हैं, सारे ये टेलीकॉम के से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद वॉइस रिकॉर्डर्स, जैसे कुछ ट्रेन जब ऑपरेशन होता है तो उसके वॉइस रिकॉर्ड होते हैं हेडक्वार्टर से लेके सारे कि उनका मैनेजमेंट, जैसे कभी कोई फेलियर हुआ या कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, उनको एक लॉगिंग होता है जिससे हम इन्वेस्टिगेशंस कर सकें इजीली। उनके इक्विपमेंट होते हैं,
फिर डाइजेस्टर मैनेजमेंट, जैसे डाइजेस्टर मैनेजमेंट में जैसे कभी कोई एक्सीडेंट हैपन्स हो गया या फिर कुछ मतलब ज़रूरत हुई इमरजेंसी में, तो उसमें भी होता है, उसमें भी कम्युनिकेशंस का काफ़ी अहम रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, जैसे मीटिंग होना है या फिर जैसे एक दूसरे से कनेक्शन होता है जो मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है। वो रेलवे में भी जोनल्स, हेडक्वार्टर्स अलग अलग जहाँ पे एप्लीकेबल है वहाँ पे होता है। उसके बाद टेलीमेडिसिन। मीन्स टेलीमेडिसिन में वही हॉस्पिटल्स उसके जितने होते हैं सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं रेलवे के। फिर मेंटेनेंस ऑफ रेलवे नेटवर्क। मीन्स जब सारा काम हो जाता है तो मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, जैसे कोई खराबी हुआ या कुछ हुआ तो उस समय मेंटेनेंस करते हैं रेलवे का। उसके बाद है BSNL टेलीफोन। जैसे कहीं BSNL प्रोवाइड करवाता है रेलवे स्टेशन और जो लोकल अथॉरिटी होता है उनको कनेक्ट करने के लिए BSNL फैसिलिटीज अवेलेबल करवाते हैं। जैसे मान लिया कि रेलवे का नंबर है, इमरजेंसी नंबर या कुछ, तो BSNL उनको करवाते, क्योंकि रेलवे का अपना नेटवर्क होता है और जो BSNL है जो पब्लिक का हैंडल करता है, तो वहाँ पे BSNL सपोर्ट करता है उनको। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में बात कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का। मतलब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में क्या है कि जैसे टेलीकॉम में भी सेम टू सेम है, क्योंकि जैसे मेट्रो टेलीकॉम में, क्योंकि मेट्रो को भी सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, पैसेंजर्स को हैंडल करना पड़ता है, ट्रेन को हैंडल करना पड़ता है, ऑपरेशंस करने पड़ते हैं सारे, तो उसमें भी सेम टू सेम वही करवाते हैं, लेकिन इनके कुछ फंक्शंस अलग अलग हैं। जैसे इसमें क्योंकि मेट्रो में रेलवे से अलग होता है, उनके स्टेशन कम दूरी पर होती हैं, उनकी जो एरिया होता है कम होता है, और मतलब काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। वहाँ पर टेलीकॉम का रोल ज़्यादा है। टेलीकम्युनिकेशंस में की फीचर्स क्या है, मतलब टेलीकॉम में क्या क्या हम वर्क करते हैं अपना टेलीकॉम सेक्शन इन मेट्रो। तो पहला है जो फैसिलिटीज होता है, जैसे कंट्रोल सेंटर्स, ट्रेन ऑपरेटर्स एंड स्टेशन कंट्रोलर, उसको प्रोवाइड करवाता है टेलीकॉम। उसके बाद मॉड्यूलर रिलेबल एंड प्रोवेंस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे OCC स्टेशन हो गया, यार्ड्स हो गए, इक्विपमेंट्स सारा जो लोकली होता है वो करते हैं टेलीकॉम वाले। फिर जैसे इंट्रानेट बेस्ड IP सिस्टम, बैकबोन सिस्टम होता है जो सारा ऑल कम्युनिकेशन सब सिस्टम सपोर्ट करता है, IP एंड इंटीग्रेटेड दोनों नेटवर्क को। फिर ब्रॉडकास्ट डिस्प्ले ऑफ ट्रेन, जैसे उसको जैसे ब्रॉडकास्ट और जो ट्रेन की मतलब कौन सा अलग अलग लैंग्वेज में होता है वो होता है। फिर आपका PoE बेस्ड कंप्लीट IP बेस्ड CCTV सर्वेलेंस जो पैसेंजर्स और स्टेशन में लगा होता है, पैसेंजर्स और स्टेशन के लिए, वो हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं DTS सिस्टम्स। DTS का क्या काम होता है, वो कंप्लीट IP इंटरनेट बेस्ड होता है। फिर आपका उसमें लेयर आर्किटेक्चर होता है, जिसको कोड डिस्ट्रीब्यूशंस और उसमें ऑपरेशंस केबल एंड कमर्शियल केबल यूज होता है। उसके बाद हम आते हैं टेलीफोन सिस्टम। सेम टू सेम मेट्रो में भी है, उसमें हाइब्रिड सपोर्ट होता है, हाइब्रिड सिस्टम होता है जो सपोर्ट करता है TD एंड IP ट्रांस दोनों को करता है। उसके बाद टैंडम एंड सैटेलाइट PABX होता है जो सारे लोकेशंस पे होते हैं। सेंट्रल वॉइस मेल सिस्टम होता है। फिर उसके बाद टेलीफोन, उसमें एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है, हेल्प पॉइंट फ़ोन होता है, IP फ़ोन भी होते हैं। फिर PFCT बाईपास फैसिलिटी भी होता है जो फ़ोन में, तो उसमें हाईटेक फ़ोन होते हैं, क्योंकि मेट्रो का जो सिस्टम है वो हाईटेक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो सिस्टम में। तो रेडियो सिस्टम में क्या होता है, फुल IP बेस्ड होता है, डिजिटल टेट्रा रेडियो सिस्टम होता है, उसमें वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशंस होते हैं। फिर 90% ऑफ कवरेज ऑफ ट्रैक स्टेशन, OCC डिपो, सब डिपो सारे को मतलब वो ये हैंडल करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं CCTV। मतलब CCTV होता है जैसे IP बेस्ड होता है, वो फिक्स्ड PTZ CCTV कैमरा होता है, उसमें लोकल वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और उनका कुछ डेट फिक्स होता है उतने दिन। फिर स्टैंड रिकॉर्डिंग सर्वर होता है, सर्वर बेस्ड इंटेलिजेंस वीडियो होता है, वो सब मतलब CCTV में होता है। वो क्योंकि मतलब सेफ्टी के हिसाब से CCTV बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी मूवमेंट को उसमें किया जाता है, पैसेंजर से रिलेटेड से लेकर मतलब हर चीज़। फिर है PIDS। मीन्स PIDS सिस्टम जो होता है उसमें IP बेस्ड होता है, प्लेटफॉर्म डबल फेस्ड LED होता है। आपको डिस्प्ले जो होता है उसमें मतलब अलग अलग लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश, हिंदी या फिर कहीं पे रीजनल है उसके हिसाब से। SND सिस्टम का इंटरफेस भी होता है उसमें, ये जो हो गया। उसके बाद हम PAS सिस्टम बोलते हैं। PAS मतलब वो होता है पब्लिक मतलब डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन होता है जो PAS में होता है। उसमें क्या होता है, ये भी होता है जो IP बेस्ड होता है, कंप्लीट सर्किट उसमें सारा जोन का होता है।
फिर उसमें सारी चीज़ मतलब लगे होते हैं। फिर एक है क्लॉक सिस्टम भी जैसे मेट्रो स्टेशन पे या उसके मतलब रूम्स में क्लॉक लगा होता है जो डिजिटली होता है, वो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है, सर्वर बेस्ड होता है वो। फिर NTP बेस्ड एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक भी होता है वहाँ। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ACIDA सिस्टम, मतलब ये भी होता है जो IP बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता है। प्रोवाइड डिजाइन रूम होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मतलब दिया हुआ रहता है। फिर है जो इसमें CCTV इंक्लूड होता है, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, कार्ड इशू फैसिलिटी, डिपो, CCTV हर जगह होता है। और इसमें जो होता है जो सेंसर्स होते हैं IR सेंसर, वो वीडियो एनालिसिस करता है, मोशन में होता है, डिटेक्शन फीचर में OCC में होता है, डिपो में होता है, स्टेशन में होता है, RSS में होता है। उसके बाद CTFRS सिस्टम होता है, ये भी मतलब मेट्रो में होता है, इंटरफेस होता है, इससे सारा जितना कम्युनिकेशन है सब सिस्टम इंक्लूडिंग UPS सिस्टम सारे से मतलब इंक्लूड होते हैं। फिर इंडिकेशंस ऑफ जेनरिक एंड हाई लेवल फॉल्ट फ्रॉम ईच ऑफ एवरी सब सिस्टम, डिफरेंट कलर विजुअल होता है इसमें और ऑडिबल टोन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं OA या IT सिस्टम। इसमें क्या होता है, लैन होता है मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, COM, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेबल प्रोवाइडेड OMC मतलब IT टीम को। इसमें सारे जितने IT से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती है उनको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये हुआ मेट्रो का, हमने मतलब सारा चीज़ एक्सप्लेन किया स्लाइड के थ्रू, जैसे रेलवे का अलग किया, मेट्रो का अलग किया। और इस वीडियो के साथ इसमें इस वीडियो में PPT जितने टॉपिक को हमने मतलब डिस्क्राइब किया उसका एक PPT है। जैसे अगर मान लिया कि आपको देखना है इसमें कि क्या क्या अंदर में होता है, उसको आप देख सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो मतलब और कहीं में तो सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ, और मैंने इस चैनल में काफ़ी सारे रेलवे एंड मेट्रो से रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ, मतलब कैसे मतलब रेलवे सिग्नल से, टेलीकॉम से, उसके कंस्ट्रक्शंस, ऑपरेशंस, एम्प्लॉय से रिलेटेड मतलब काफ़ी सारी चीज़ बनाए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरा जो चैनल है SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम का मतलब प्रोफेशनल फ्री है, जो आप देख के मतलब सीख सकते हैं। क्योंकि हमने मतलब इसको एक रिसर्च करके मतलब मैनुअल से या फिर खुद का मतलब अपना अंडरस्टैंडिंग, अपने एक्सपीरियंस और ये क्या बोलते हैं गूगल्स के थ्रू कुछ बुक सारे से मतलब हमने एक वीडियो बनाया सिलेक्ट करके, जो मतलब सेल्फ भी हमें मतलब बेनिफिशियल है। और अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे देख सकते हो, आप इसको मतलब नॉलेज को बढ़ा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मतलब एक हमारा जो टीम है वो इनमें काफ़ी रिसर्च करके 4-5 बंदों का हमारा टीम है, वो सब रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम वीडियो प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देखिए इसको, और इसमें हमने अगर कोई ऐसा है तो आप हमें कमेंट्स करो, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट और अच्छा वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों थैंक्स फ्रॉम माई साइड, I am Nagmani Kumar and I am founder of Signal Engineers channel, and thanks for watching my video and thank you for supporting me, and please subscribe my channel, like my channel, share my channel and also share my and subscribe my video. So friends, thanks everyone for watching my channel. Thank you from Signal Engineers.